बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 40 सहसवानी टोला से पार्षद हरिओम कश्यप से हमारे संवाददाता ने आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद हरिओम कश्यप ने बताया कि वह पहली बार पार्षद बने हैं और अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कराए हैं। जहां तक बात करें सीसी रोड, हॉट मिक्स रोड और इंटरलॉकिंग की, वह 98% कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य कार्यकाल समाप्ति से पहले पूरे हो जाएंगे। पार्षद हरिओम कश्यप ने बताया पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के साथ ही जलभराव की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। पार्षद हरिओम कश्यप ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की जनहित की योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना सहित 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। जो लोग शेष बचे हैं उनके फॉर्म भी संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं। पार्षद हरिओम कश्यप ने बताया कि पूर्व के पार्षदों ने 1989 से लेकर हमारे पार्षद बनने से पहले क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि हमारा वार्ड विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, परंतु माननीय महापौर उमेश गौतम जी के आशीर्वाद से आज हमारे वार्ड में जो 98% विकास हुआ है, उस तरह पहले कभी विकास कार्य नहीं किए गए। इस सब की जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 40 से सहसवानी टोला से पार्षद हरिओम कश्यप ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं हरिओम कश्यप वार्ड 40 सहसवानी टोला का पार्षद हूं और इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं। कश्यप जी, जैसे कि पहली बार आप पार्षद चुने गए हैं और 4.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनाव लगभग करीब है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं इस 4.5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा कितने प्रतिशत विकास कार्य कराए जा चुके हैं? देखिए, अब तक वार्ड में जो हमने ज़मीन पे रह के काम किया है तो हमने लगभग 90% काम कर चुके हैं हम। 10% जो रह गया है वो भी लगा हुआ है, जल्दी हो जाएगा। अगर कोविड नहीं आता, कोरोना का समय नहीं होता, तो ये 2 साल हमारे जो निकल गए तो हम 100% की जगह हम ये कह सकते हैं 120% और फालतू काम कर देते, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारे माध्यम से माननीय महापौर जी के आदेश से जो भी काम हुआ है, इतने काम हुए हैं आप बता नहीं सकते हैं। पूरे वार्ड में आप चाहे भ्रमण कर लीजिए, चाहे ज़मीन पे किसी से भी पता कर लीजिए, ऐसा कोई रोड नहीं बचा है जो बना नहीं है। कम से कम 40 से 45 सीसी सड़कें हमारी छोटी बड़ी बन चुकी हैं। एक माननीय संतोष जी ने माध्यम से बनी है रोड, जो हमारी हार्डमिक सड़क है, सतीपुर मेन रोड, जो बरसों से आपने भी कभी देखा हो, निकले हुए यहाँ से तो गड्ढे हुआ करते थे 1-1 फीट के। इतिहास गवाह है, इस बार इतने काम हुए हैं वार्ड में कि शायद ही कभी हुए हों। कश्यप जी, वार्ड आपका विकसित वार्ड है, हम लोगों ने क्षेत्र में देखा भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि सीसी रोड, हाट मिक्स और इंटरलॉकिंग का कितने प्रतिशत काम हो चुका है? देखिए, मेरे यहाँ कम से कम 40 से 45 सड़कें छोटी बड़ी बनी हैं। हार्ड मिक्स से, इंटरलॉकिंग से भी सड़क बनी है, वो भी करीब 8 से 10 होंगी इंटरलॉकिंग वाली, जो हमारे बुखारपुरे में और सहसवानी टोले में और प्लस नवादे शेखान में, जिसमें काम चल भी रहा है। आनंद विहार कॉलोनी में भी सीसी रोड का काम चल रहा है। चंद्रगुप्तपुरम कॉलोनी में भी अभी 2 सीसी रोड अभी पड़ी हैं इसी महीने में, और 1 रोड का काम चल रहा है। तो ये इस बार माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से, जो माननीय महापौर जी स्मार्ट मेयर जो कहे जाते हैं, तो वास्तविकता है, सच्चाई है मेयर साहब की ये, कि उन्हें इतना विकास कराया है। यही नहीं, मेरे वार्ड में और भी वार्डों में काफ़ी काम किए हैं। तो सीसी रोड 40 से 45 हैं, और एक माननीय संतोष जी गंगवार जी के माध्यम से एक हार्डमिक सड़क पड़ी है BDA द्वारा, वो भी एक इतिहास गवाह है उस चीज़ का। वहाँ भी गड्ढे बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज आप जाइए, तुरंत वो मोटरसाइकिल ले जाइए, कार ले जाइए, कुछ भी आराम से जा सकते हैं। कश्यप जी, जहां तक आपका हार्डमिक्स रोड पड़ा है, उससे लेकर के और मीरा के पेट चौराहे तक का रोड आज भी जर्जर है। सर, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा अपने आम जनता से। वो हम नहीं बना पाए, वो कोरोना का समय था, थोड़ा सा उसमें बजट की भी थोड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बार हमारे नए विधायक जी जो बने हैं, माननीय संजीव अग्रवाल जी, उनके माध्यम से ये हम मीरा की पेट अपने सतीपुर रोड डलाव घर से लेके मीरा की पेट अनस मेडिकल तक ये रोड हमारा प्रस्तावित है। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दे दिया है, उनके माध्यम से ये रोड जल्द से जल्द बनने जा रहा है। उसी के साथ साथ एक और बताना चाहूँगा आपको, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं राम बहादुर मौर्य जी, वो भी वाल्मीकि बस्ती से लेके बालजत्ती तराहा स्कूल तक
वहाँ भी रोड स्वीकृत है। माननीय विधायक जी से मैं जनता से माफ़ी चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ, बहुत जल्द मैं अपने कार्यकाल में ही ये रोड दोनों बनवा दूंगा। यही रोड मेन है, ये बचे हुए हैं, जल्द से जल्द ये बन जाएंगे माननीय विधायक जी के माध्यम से। कश्यप जी, जैसा कि सड़कों के मामले में 98% आपने काम लगभग पूरा करा दिया, एक रोड मात्र बचा है, वो भी विधायक निधि से हो जाएगा आपके कार्यकाल समापन से पहले। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था क्या है? देखिए, पेयजल के बारे में मैं बताऊं कि हमारे यहाँ कम से कम 25-30 साल हो गए, पार्षद रहे, मेंबर रहे, हमारे यहाँ सभासद रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे सतीपुर एक मोहल्ला पिछड़ा मोहल्ला था, कभी दर्ज भी नहीं था कहीं। आज हम पहली बार जब पार्षद बने हैं, अपने मोहल्ले के हैं हम सतीपुर के, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब तक जो मेंबर रहे, पार्षद जो भी रहे, वो बाहर के रहे, अदर वार्डों के रहे। इस बार पहली बार हम अपने क्षेत्र के पार्षद बने तो हमने लोगों की चिंता करी, हमने जाना कि यहाँ पानी नहीं है, बरसों से पानी नहीं था। ये हमने बहुत ऐतिहासिक काम किया कि अपने हर मोहल्ले में, जितना भी बड़ा मोहल्ला है, आसपास की कॉलोनियां हैं, सब में हमने वाटर लाइन डलवाई, सबको फ्री मुफ्त कनेक्शन दिए हैं। ये पूरा बाढ़ में तो है ही, पुराना शहर है उसमें तो पानी पहले से था। ये हमारा नया शहर ये जुड़ा है नगर निगम में, तो इसमें पानी पेयजल था ही नहीं। तो हमने ऐतिहासिक ये काम किया है, घर घर पानी पहुंचाया है। ये हमारी मंशा थी, सरकार की मंशा थी। ये हमने अमृत योजना के माध्यम से ये सारे काम किए। कश्यप जी, पेयजल व्यवस्था का बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया। इसके साथ ही जो सीवरेज सिस्टम है, सीवर का है, उसकी क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र? अभी सीवर के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। हमारे पुराने वार्ड में जैसे बुखारपुरा है, सहसवानी टोला है, नवादा शेखान है, इन जगहों पे हमारी सीवर लाइन हमने डलवाई। जो पुरानी लाइन जर्जर हो चुकी थी, हमने उसको नया करवाया है। बालजित्ती स्कूल वाली साइड में भी नई जल्दी से जल्दी पड़ जाएगी। और जो अछूती रह गई है, जैसे हमारा आनंद विहार कॉलोनी है, चंद्रगुप्तपुरम है, माँ वैष्णोपुरम है, सतीपुर है, ये इन जगह पे सीवर नहीं है। इसके लिए हमने 8 अरब 14 का प्रस्ताव दिया है, जो 22 वार्डों को जोड़ता है। इतना अमाउंट से 22 वार्डों में नई सीवर लाइन पड़ेगी। हमारे इससे सतीपुर में, आनंद विहार, चंद्रगुप्तपुरम कॉलोनी में नई सीवर पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट जा चुका है, बहुत जल्द से जल्द ये हो सकता है हमारे ही कार्यकाल में समय से शुरू हो जाए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो आने वाले समय में ये भी पूरी हो जाएगी। कश्यप जी, जैसा कि और कार्य बोर्डों में ही देखा गया है कि स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दरम बरम रहती थी, लेकिन इस बार क्षेत्र के किसी भी वार्ड में चले जाओ, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर है। आपके क्षेत्र में उसकी स्थिति क्या है? आप किसी दिन आप मेरे यहाँ आए, रात में आए, फिर मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल से घुमाऊंगा। अब मेरे वार्ड में ऐसा लगेगा कि आपको दीपावली पे जैसे घूमते हैं, रोशनी होती है जगमगाती हुई, वैसे मिलेगी। दूधिया कलर की रोशनी, LED लाइट 110 वाट की, मेन रोडों में, गलियों में 80 वाट 40 वाट की लगी हुई है। ऐसी कोई गली अछूती नहीं है। आप चले आइए चंद्रगुप्तपुरम, आप चले आइए आनंद विहार कॉलोनी, आप चले आइए सतीपुर, आप नवादा शेखान में चले आइए, आप देखिए चकाचौंध है बिजली की व्यवस्था। ऐसी LED लाइट है, पहली बार, इतिहास गवाह है। अब तक मेयर इतने रहे, लेकिन स्मार्ट मेयर जो हमारे माननीय महापौर जी आए, तो आप देखिए बरेली को चकाचौंध कर दिया उनने। और वार्डों को तो आप एक बार सर्वे कर लीजिए, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, जनता से किसी से पता कर लीजिए, पूरा जगमगा रहा है। एक जगह हमारी पड़ती थी सतीपुर रोड पे ककरैया कब्रिस्तान, जो वहाँ लोग रात में 8 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करते थे। वहाँ लोग मतलब महिलाएं निकलती थी, वो आसमानी तत्व उनको परेशान करते थे। आज आप निकल जाइए, वहाँ पे 110 वाट की LED लाइटें लगी हुई हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि लोगों ने, महिलाएं खुश हैं और सब ये जनता भी खुश है। हमारी लाइटों को देख के चकाचौंध पूरा बीत रहा है, बिल्कुल दीपावली की तरह लग रहा है। कश्यप जी, जैसे कि आपका बहुत अनडेवलप्ड वार्ड था और सफाई व्यवस्था की तो यहाँ पे स्थिति सबसे बदतर थी, आज स्थिति क्या है? देखिए, सफाई व्यवस्था वास्तविकता है। जो हमारे सरकारी पहले था, कर्मचारी जो थे, उनसे बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, झगड़े हो जाते थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या। लोग पैसे दे के काम कराते थे हमसे पहले, जब वार्ड में और मेंबर थे उनके समय में पैसे दे के काम कराते थे। आज अगर कोई इस बात को कह दे किसी कर्मचारी को हमने पैसे दिए हैं, तो सामने ले आए, उस कर्मचारी को तुरंत तत्काल हटा दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। गलियों से लेके, सड़क से लेके, बड़े नाले से लेके, छोटे नालों से लेके सफाई आप देख लीजिए, आपको दिखेगा जमीन पर रह के हमने काम किया है। हम फील्ड में खुद जाते हैं, खुद खड़े होकर खुद काम कराते हैं। बच्चों को, बीवी बच्चों को नहीं देखते हैं, अपने वार्ड को देखते हैं सबसे पहले। और इसमें हमने कोई सफाई की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे पुराना मोहल्ला हो, चाहे नया मोहल्ला हो। कश्यप जी, काफी
विकास कार्य हुए, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सब बेहतर है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल चुका है आपके माध्यम से? मेरे वार्ड में चूँकि बुखारपुरा भी आता है, पनबड़िया का कुछ हिस्सा आता है, सहसवानी टोला का हिस्सा आता है, ये सब मिला के लगभग कुछ लोगों के खपड़ेल पड़ी हुई थी, जो आज पक्के मोदी जी के ड्रिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पक्का मकान मिला है, उनको लगभग 50 से 60 मकान हमारे बन चुके हैं और कम से कम 120 मकान स्वीकृत हैं, जो जल्दी इसी महीने में मेरे ही कार्यकाल में ये पूर्ण हो जाएंगे। कश्यप जी, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और था, आयुष्मान कार्ड योजना जी, उसका कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है? देखिए, उस समय 2011 में जनगणना जो हुई थी, उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी। उस समय के जनगणना के आधार पर माननीय मोदी जी ने अपना प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा देश के हित का जो प्रोजेक्ट है, जनता हित का है, गरीब लोगों का, तो ये तो मोदी जी मसीहा बन के आए लोगों के लिए। जो 5 लाख रुपए का इनका बीमा हो गया, जो लोग पैसे दे के कराते थे, बेचारे गरीब लोग हैं वो करा नहीं पाते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, ये जनता के हित में हुआ है। आयुष्मान भारत मिशन है ये, इसमें काफ़ी लोगों को हमारे यहाँ मिला है। चूँकि 2011 की जनगणना थी, इस बार जो जनगणना हमारे समय में होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में होगी, मोदी जी अपने माध्यम से कराएंगे, तो इसमें जो लोग अछूते रह गए हैं, जितने लोग रह गए हैं, इनको भी आयुष्मान भारत मिशन में दर्ज कर लिया जाएगा। कश्यप जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मोदी जी का, उज्ज्वला गैस योजना, इसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल चुका है? ये भी साहब बहुत बढ़िया काम किया माननीय मोदी जी ने, ऐतिहासिक ये भी काम है। देखिए, किसी ने चिंता नहीं करी, आज तक इतनी सरकारें रहीं, किसी ने चिंता नहीं करी गरीबों की। माननीय मोदी जी ने चिंता की, सब गरीबों को राशन के साथ साथ गैस सिलेंडर फ्री देने की। किसी ने आज तक, किसी सरकार, इतनी सरकार आई, ज़मीन पे रह के देखा ही नहीं किसी ने, सब अपना अपना देखा। इस सरकार ने ज़मीन पे रह के देखा है, गरीबों की सुनी है, समझी है, उनकी मनसा क्या है। उनको चूल्हे पे, माताएं बहनें चूल्हे पे रोटियां बनाती थी। आज हमारे सतीपुर में भी काफ़ी ऐसे थे जो लोग बेचारे चूल्हे पे गरीब लोग बनाते थे, लेकिन उनको माननीय मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिलवाया, हमने भी दिलाया। हम भी काफ़ी प्रयासरत रहे, पूरे वार्ड में हमने कोशिश करी है। कम से कम 100 लोगों को हमारे क्षेत्र में सिलेंडर मिल चुके हैं। कुछ लोग बाकी रह गए हैं, थोड़ी 1-2 लोग रह गए जो निष्क्रिय थे, बेचारे घर बैठे रहते थे, कुछ जानकारी नहीं लेते थे, वो लोग रह गए, वरना कम 100-150 लोगों को गैस उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। कश्यप जी, आपके क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि जैसे कि हमने पिछले बार भी लोगों से मालूमात की थी, तो पिछले चुनाव में लोगों ने हमें ये बताया था कि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या जो है वो 10वां स्थल की है जी। उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा पूरी जनता के माध्यम से, और जनता को बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से, कि 10वां घर, हम पीलीभीत बाईपास, हमारी एक सड़क है सैटेलाइट से पीलीभीत जाती है, सतीपुर चौराहा, एक मंदिर है वहाँ पुराना, वहाँ आसपास की कॉलोनियों के, सतीपुर के आनंद विहार, चंद्रगुप्तपुरम, माँ वैष्णोपुरम, कृष्णा नगर, ये सारे लोग वहाँ बैठते थे। वो अवैध तरीके से हम लोग बैठते थे वहाँ, हमें आए दिन लोग हटा देते थे इस तरीके से, तो वहाँ बैठे ना जगह थी वहाँ बैठने की ना कुछ। लेकिन अब हमने अपने समय में, और उसके साथ ये देखिए आप, हम ही नहीं पार्षद, हम तो पहली बार चुने, किसी ने भविष्य में किसी ने पहले सोचा ही नहीं था। पुराने पार्षद हमारे इतने थे, कभी किसी ने नहीं सोचा कि निगम की जगह पड़ी है, उसमें 10वां घर बनवा दिया है। लेकिन नहीं, हमने बनवाया, माननीय महापौर जी को अवगत कराया, माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के माध्यम से भी हमने बताया कि साहब हमारे सतीपुर में 10वां घर नहीं है, इसको बनवाना चाहिए। काफ़ी लोग, कम से कम 10 से 15 हज़ार की आबादी आसपास में है, वो बहुत ही ज़्यादा या तो जगतपुर जाते थे, या कटरा चांदखां जाते थे, या गुलाबबाड़ी शमशान भूमि जाते थे। अब हमने अपने वार्ड के पास में ही सतीपुर रोड पे एक 10वां घर का निर्माण कराया है। वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, लगभग पूरा हो चुका है, फर्श वगैरह रह गया, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। कश्यप जी, अब हम लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पेयजल की समस्या लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। एक चीज़ और बताना आपको भूल गया था मैं, बुखारपुरा जो हमारी पानी की टंकी 60 वर्ष पुरानी थी,
55-60 वर्ष पुरानी पानी की टंकी थी, जो हमने वो डैमेज भी हो चुकी थी। उसके बराबर में हम एक नई टंकी 1,10,000 लीटर का हम पानी की टैंक बना रहे हैं। बहुत बड़ा बन चुका है वो जल्दी ही जनता को सुपुर्द हो जाएगा। ये बहुत ऐतिहासिक काम ये भी होगा, एक माननीय महापौर जी के माध्यम से जल निगम द्वारा बनाई जा रही है वो टंकी। उसके साथ साथ जितनी भी काम रह गए हैं, मैं अब नहीं करा पाया, पहली बार तो ऐसा कोई काम बचा नहीं है कि करा नहीं पाया। जितने काम जो शेष रह गए मैं अगले बोर्ड में भी प्रयास करूंगा। जनता मुझे चुनेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आम जनता को आपके माध्यम से कि जितने भी काम हुए हैं, अगर कोई मेरे काम का वो करे कि काम नहीं करें हरिओम ने, तो ज़मीन पर रह के देखें। अगर आने वाले समय में जितने भी रह गए बचे हुए काम है मैं पूर्ण कराऊंगा।